Good morning, children. Welcome to Maths Class 5, Chapter 12, Lines, Angles and Triangles, Part 3, Construction of Angles Using a Protractor. जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे चिल्ड्रन कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे प्रोट्रैक्टर का यूज करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Let's learn to construct an angle using a protractor. To construct an angle of 60 degree, we follow the given steps. तो सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सीखते हैं चिल्ड्रन, और सेम मेथड से हम और दूसरे एंगल्स को भी कंस्ट्रक्ट करना सीख जाएंगे। तो इसके लिए क्या है चिल्ड्रन? स्टेप 1, ड्रॉ अ रे वाई जेड ऑफ सम लेंथ। स्टेप 1 क्या है चिल्ड्रन? एक रे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एंगल को ड्रॉ करने के लिए एक रे ड्रॉ करते हैं कुछ लेंथ का। कोई भी लेंथ का आप रे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये पहला स्टेप्स है, इसमें मेजरमेंट कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे ये आपका एक रे हो गया वाई जेड, ए वाई जेड एक रे ड्रॉ कर लिए चिल्ड्रन। ये फर्स्ट स्टेप हुआ किसी भी एंगल को मेजर करने ड्रॉ करने का। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना है या 120 का बना है या 90 डिग्री का बना है, 50 डिग्री का बना है, कितना डिग्री का भी अगर एंगल बनाना है तो फर्स्ट स्टेप है क्या चिल्ड्रन? एक रे ड्रॉ करना है और उसका नेम दे देना है। कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे हाँ वाई जेड नेम दे दिए, ए बी आप नेम दे सकते थे, सी डी 2 लेटर से रे का नेम देते हैं। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है? कीप द सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर एट वर्टेक्स वाई सो डैट द बेस लाइन कोइंसाइड्स विथ वाई जेड। अब दूसरा स्टेप है चिल्ड्रन कि प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर है उसको वर्टेक्स वाई पर रखते हैं ताकि बेस लाइन जो है प्रोट्रैक्टर का वो कोइंसाइड करे। एक प्रोट्रैक्टर का बेस लाइन है चिल्ड्रन, एक कोइंसाइड करना चाहिए वाई जेड से, है ना। वाई जेड पर इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर उसी स्टेप्स को दोहराते हैं चिल्ड्रन। ये वाई जेड था, ठीक है। ये केवल स्टेप्स दिखाने के लिए अलग अलग ड्रॉ कर रहे हैं चिल्ड्रन। हम एक ही रे में अंत में एंगल बनाएंगे। ये वाई जेड रे था। अब यहाँ पर बेस वर्टेक्स पर रखे सेंटर, एंगल के सेंटर को, जैसे मेजरमेंट करने के लिए सेंटर को रखते थे। अब ये बेस लाइन जो है प्रोट्रैक्टर का ये कोइंसाइड कर रहा है वाई जेड से। ठीक है, अब थर्ड स्टेप है मेजर द इनर स्केल टिल यू रीच 60 डिग्री मार्क इट विथ अ डॉट एज पॉइंट एक्स। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है चिल्ड्रन कि इनर स्केल यहाँ है 0, 10, 20, ये इनर स्केल है चिल्ड्रन, क्योंकि रे जो है राइट साइड की तरफ है, मतलब एंगल का जो फेस बनेगा वो राइट साइड होगा। तो इनर स्केल हमको यूज करना है। 60 डिग्री तक पहुंचना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। हमको कितना डिग्री का एंगल बनाना है चिल्ड्रन? 60 डिग्री का। तो ये 60 है, तो ये प्रोट्रैक्टर के एज पर जा करके यहाँ 60 के ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, हम इनर मेजरमेंट ले रहे हैं 60 डिग्री। यहाँ पर 120 भी लिखा हुआ है, इससे मतलब नहीं है। आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो इनर मेजरमेंट में आप 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि एंगल का फेस राइट साइड की तरफ रख रहे हैं। ठीक है, एंगल का फेस अगर लेफ्ट साइड रखते तो आउटर मेजरमेंट से लेते 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन एंगल का फेस यहाँ पर राइट साइड में है। ये एरो जिधर दिख रहा है इनिशियल रे का, वही उधर ही एंगल का फेस होता है चिल्ड्रन, तो राइट साइड में। तो 60 डिग्री पर ये पॉइंट मार दिए। ठीक है, अब इस पॉइंट को नेम दे दिए एक्स। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप है रिमूव द प्रोट्रैक्टर एंड ज्वाइन एक्स वाई। अभी प्रोट्रैक्टर को हटा दिए चिल्ड्रन, अब एक्स वाई को ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो एक्स वाई को ज्वाइन करते हैं
ये देखिए एक्स वाई को ज्वाइन कर दिए, तो ये जो आपका एंगल बना, एंगल एक्स वाई जेड, ये हो गया आपका 60 डिग्री। ये एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो गया चिल्ड्रन, 60 डिग्री। यहाँ पर 60 डिग्री आप लिख सकते हैं, 60 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है, आप जानते हैं। तो इस तरीके से एंगल आप बना सकते हैं 60 डिग्री का। इसको मेजर करेंगे तो 60 डिग्री ही आएगा। जैसे एंगल मेजर करने के लिए क्या करते थे, प्रोटेक्टर के सेंटर को रखते हैं वर्टेक्स पर, और इस बेस लाइन से कवर करते हैं वन आर्म को, एंगल का एक आर्म जो है, एक रे को, और उसके बाद फेस इधर है, एंगल का राइट साइड है, तो इनर मेजरमेंट लेते हैं। तो ये देखिए 60 डिग्री का एंगल बन के तैयार हो गया। तो बहुत ही इजी है चिल्ड्रन एंगल बनाना। इसी ढंग से इसी 60 डिग्री एंगल को आप लेफ्ट साइड फेस रख के भी बना सकते हैं चिल्ड्रन। जैसे देखिए एक बना के दिखाते हैं। पहला स्टेप क्या था चिल्ड्रन, एक रे ड्रॉ करना है। अब रे को देखिए यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करते हैं, यही एंगल को बनाते हैं वाई जेड। रे का जो इनिशियल पॉइंट है इस साइड रखते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। एक रे ड्रॉ कर लिए। अब इधर स्टार्टिंग पॉइंट हो गया वाई और इधर जेड है, मतलब एंगल का फेस आपकी लेफ्ट साइड में होगा। 60 डिग्री का ही एंगल बनाना है, सेम एंगल बनाना है जैसा कि ऊपर बनाए, लेकिन एंगल का फेस आपकी लेफ्ट साइड में होगा। इस एंगल का फेस राइट साइड में था। तो अब देखिए वाई जेड सेम रे खींचे। अब यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखे, प्रोट्रैक्टर का सेंटर वाई पर रखे और बेस लाइन को कोइंसाइड किए। देखिए वाई जेड से कोइंसाइड कर लिए। वाई जेड जो रे है ये कवर किया हुआ, ढका हुआ है, नहीं दिख रहा है नीचे, मीन्स एग्जैक्ट है। अब यहाँ पर देखिए एंगल का फेस लेफ्ट साइड हो गया है ना। तो आपको आउटर मेजरमेंट लेना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब यहाँ पर पॉइंट मार देते हैं 60, ठीक है। आउटर मेजरमेंट इसलिए मेजर किए क्योंकि एंगल का फेस लेफ्ट साइड है। अब इस पॉइंट को एक्स नेम दे दिए। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, एक्स वाई को ज्वाइन कर दिए। एडजस्ट करके स्केल को एडजस्ट करेंगे, कोई भी शार्प एज को एडजस्ट करेंगे ताकि दोनों पॉइंट से पास हो, ठीक है। तो ये भी जो एंगल बन गया चिल्ड्रन, ये कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। ये आपका दोनों एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल भी 60 डिग्री का है, ये एंगल भी 60 डिग्री का है। अंतर क्या है चिल्ड्रन, इस एंगल का जो फेस है वो राइट साइड है और इस एंगल का फेस जो है वो लेफ्ट साइड है। राइट साइड जब फेस होता है तो इनर मेजरमेंट लेते हैं, और लेफ्ट साइड जब एंगल का फेस होता है तो आउटर मेजरमेंट लेते हैं। आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। नहीं तो 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और गलत मेजरमेंट लेंगे तो 120 बन जाएगा, ठीक है चिल्ड्रन। क्योंकि अगर देखिए ये फेस लेफ्ट की तरफ है एंगल का, तो आउटर मेजरमेंट तो 60 डिग्री शो कर रहा है। इनर मेजरमेंट अगर इसको ले लेते हैं आप तो क्या हो जाएगा, ये 120 डिग्री दिख जाएगा। अगर मेजर भी करेंगे एंगल तो आप देखेंगे कि एंगल का फेस किधर है। एंगल का फेस अगर लेफ्ट की तरफ है तो आउटर मेजरमेंट लेंगे आप 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल का फेस अगर राइट की तरफ है तो आप इनर मेजरमेंट लेंगे, तभी वो एग्जैक्ट आएगा। नहीं तो अगर इनर और आउटर में मिस्टेक करेंगे तो पूरा अपोजिट हो जाएगा। 60 डिग्री का एंगल आपको 120 आ जाएगा मेजरमेंट, ठीक है। 70 डिग्री का एंगल आपका 110 आ जाएगा, क्योंकि दोनों मेजरमेंट आप देख सकते हैं। 70 के ऊपर 110 लिखा हुआ है, 50 के ऊपर 130 लिखा हुआ है। तो अगर 50 लेंगे एंगल और हो जाएगा 130, अगर इनर आउटर में गड़बड़ करेंगे तो एक ही चीज़ ध्यान देना है आपको बहुत अच्छे से कि एंगल का फेस किधर है, राइट है या लेफ्ट है, ठीक है। एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, एंगल का फेस अगर राइट है, राइट की तरफ, तो इनर मेजरमेंट लेंगे। एंगल का फेस अगर लेफ्ट की तरफ है तो आउटर मेजरमेंट लेंगे,
ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं चिल्ड्रन। आशा है आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल आ गया होगा। एक एंगल और मेजर करके देख सकते हैं। जैसे सपोज वी हैव टू मेक एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं चिल्ड्रन। तो एक रे ड्रॉ करते हैं। पहला स्टेप तो है एक रे ड्रॉ करना। रे का नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, अब सेंटर पॉइंट को रख देते हैं, प्रोटेक्टर के सेंटर को वर्टेक्स पर रख देते हैं और इस लाइन को कोइंसाइड कर देते हैं ए बी से, बेस लाइन को। और कितना डिग्री का एंगल बनाना है चिल्ड्रन? 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए एंगल का फेस राइट की तरफ है। इनर मेजरमेंट लेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब 75 कहाँ होगा चिल्ड्रन? 70 और 80 के बीच में होगा 75। अब देखिए 70 यहाँ पर देखिए किनारे में 70 और 80 के बीच में एक मिडिल लाइन भी है। ठीक है, यही 75 होगा, क्योंकि 70 और 80 के एग्जैक्ट बीच में 75 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप पॉइंट मारेंगे। ये देखिए 70 और 80 के बीच में पॉइंट मारे। इनर मेजरमेंट 70 और 80। ऐसे आउटर मेजरमेंट तो यहाँ दिख रहा है 110 और 100। ठीक है, लेकिन अब हम इनर मेजरमेंट ले रहे हैं 70-80 के बीच में 75 होगा। ठीक है, अब जस्ट इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो बहुत ही आसान है चिल्ड्रन एंगल बनाना। इसका नाम दे दीजिए सी। तो एंगल बन गया CAB 75 डिग्री। इसको लिख सकते हैं एंगल CAB इक्वल टू 75 डिग्री। तो इस तरीके से किसी भी मेजरमेंट का एंगल आप आसानी से बना सकते हैं चिल्ड्रन। जैसे सपोज आपको 150 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो 150 डिग्री का एंगल बनाना है। तो फिर से आप एक रे खींचें। अब की देखिए लेफ्ट साइड रख के बनाते हैं। DE एक रे ले लिए। 150 डिग्री का एंगल बनाना है। एंगल का फेस सबकी लेफ्ट साइड लेते हैं अगर, तो इधर इस ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स पर सेंटर को रखते हैं। अब आउटर मेजरमेंट लेंगे। ठीक है चिल्ड्रन, आउटर मेजरमेंट, क्योंकि एंगल का फेस लेफ्ट की तरफ है तो आउटर मेजरमेंट से 150 काउंट कर लेते हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये सब करने का जरूरत में नहीं है। देखिए केवल आउटर मेजरमेंट में आपको 150 तक जाना है। देखिए 140 है, ये 150 है ना। 150 पर आपको पॉइंट मार देना है जस्ट, और इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है डी को। मान लिया कि ये पॉइंट F है आपका, तो F से D को ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका बन गया 150 डिग्री का एंगल। 150 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं एंगल EDF। इसका नाम हो सकता है एंगल EDF या एंगल FDE। एंगल EDF इक्वल टू 150 डिग्री। इसी ढंग से किसी भी मेजरमेंट का एंगल आप बना सकते हैं चिल्ड्रन, बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आशा है आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल आ गया होगा। केवल एक ही बात जो बार बार बता रहे हैं वो ध्यान देने की ज़रूरत है कि एंगल का फेस अगर राइट तरफ है तो इनर मेजरमेंट, और एंगल का फेस लेफ्ट की तरफ है तो आउटर मेजरमेंट। ठीक है चिल्ड्रन, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।